स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह के गोचर के बारे में। शुक्र ग्रह का कन्या राशि में गोचर होगा। कन्या राशि जो है वो शुक्र की नीच राशि है और ये गोचर होगा 11 अगस्त 2021 को। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के बारे में। शुक्र आपकी राशि से छठे भाव अर्थात शत्रु भाव में गोचर कर रहे हैं, अतः आपको विवादों से दूर रहने की हम आपको सलाह देते हैं। साथ ही दाम्पत्य जीवन से संबंधित परेशानियों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शुक्र धन भाव का भी स्वामी है। अतः लेन देन संबंधी मामलों में सावधानी और कागजी कार्यवाही के साथ करना आपके लिए बेहतर रहेगा। भावनाओं में बहकर कोई फैसला ना लें और सेहत के प्रति लापरवाही बरतना भी आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। बात करते हैं वृष राशि के बारे में। आपकी राशि के स्वामी ग्रह यानी कि शुक्र लग्नेश और षष्ठेश होकर के पंचम भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर के प्रभाव से आप नए कार्यों को प्रारंभ तो कर पाएंगे, परंतु इसके जो परिणाम है वो विलंब से मिलेंगे, यानी कि देरी से आएंगे। संतान पक्ष की तरफ से आपको कुछ शिकायतें रह सकती हैं, जबकि प्रेम संबंधों के मामले में यह गोचर सामान्य फल प्रदान करेगा। जो लोग रोजगार की तलाश में हैं, उन्हें थोड़े प्रयास के बाद सफलता मिलती दिख रही है। आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी और ज़रूरतें आप आराम से पूरी कर लेंगे, लेकिन थोड़ी सी दौड़ भाग और मेहनत आपको जरूर करनी पड़ सकती है। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। आपके लिए शुक्र ग्रह द्वादश और पंचम भाव का स्वामी होकर के चौथे घर में गोचर कर रहा है। जी हाँ, आपके लिए जो शुक्र ग्रह है वो आपके द्वादश भाव के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी है और कुंडली के चौथे घर में गोचर कर रहे हैं। इसके प्रभाव से सुखों में वृद्धि होगी और आप भौतिक संसाधनों पर खर्च कर पाएंगे। परिवार का सुख प्राप्त होगा और जिन भी कार्यों की शुरुआत आपने पूर्व में कर रखी है उन्हें सुचारू रूप से आप चला सकेंगे, परंतु इन सभी चीजों में आपको अनावश्यक खर्च से गुजरना पड़ सकता है। आपके अपने सगे संबंधी आपको लेकर के कुछ शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, अतः आपको घर और बाहर बैलेंस बनाकर रखना होगा। किसी भी विवादित संपत्ति को खरीदने बेचने का इस दौरान आप योजना अगर बना रहे हैं तो ये एक अच्छा फैसला नहीं होगा, अतः आपको ध्यान देने की जरूरत है। बात करेंगे हम कर्क राशि के बारे में। आपके लिए गोचर कुंडली के तीसरे भाव में होगा, जिससे आपको सामान्य फल की प्राप्ति होगी। शुक्र आपके धन भाव और सुख भाव का स्वामी है। जिन भी कार्यों की शुरुआत करेंगे उन्हें आत्मविश्वास के साथ करें। इस दौरान लगन से काम करें और आपके लिए अच्छा होगा कि मेहनत में आप कोई भी कमी ना छोड़ें। निश्चित तौर पर परिणाम आपको सकारात्मक मिलेंगे। घर परिवार के लोगों का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। पारिवारिक सुख और वृद्धि आपको मिलती हुई दिख रही है, परंतु आपको अपनी बोलचाल की भाषा में संयम बरतने की जरूरत है। बच्चों पर ध्यान दें और उनकी जो गतिविधियां हैं उन्हें आप इग्नोर ना करें। बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। आपके लिए शुक्र का गोचर कुंडली के धन भाव में होने जा रहा है। क्योंकि शुक्र ग्रह नीच राशि का गोचर करेंगे, अतः आपको चाहिए कि गलत नीति से धन कमाने की जो मनसा है वो आप छोड़ दें, उसे आप त्याग दें, अन्यथा आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। बोलचाल की भाषा में शालीनता रखें। यदि आप शांति और संयम से अपने कार्य को करते रहेंगे तो आप अपनी जरूरतों को आसानी से पूरा कर पाएंगे और सभी परिजनों का आपको सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में आप अपने कार्यों को अच्छे से संपन्न कर पाएंगे, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र में भी आपका मान सम्मान जो है वो बढ़ेगा। किसी को भी झूठी तसल्ली ना दें, खासकर रिश्तों के मामले में इस बात का आप खास ध्यान रखें। बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। आपकी राशि के लिए शुक्र का गोचर भले ही नीच राशिगत हो, लेकिन शुक्र आपकी राशि में लग्न भाव में विराजमान है। इसके प्रभाव से आपके मन में सकारात्मक विचारों का उद्गम होगा। आपके मन में नई नई योजनाएं बनेंगी। भौतिक सुख साधनों को अर्जित करने के लिए आप मन बनाएंगे और आप धन भी खर्च कर पाएंगे अपनी इच्छा के अनुसार। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी कही जा सकती है। आप अपनी जरूरतों को आराम से और आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। परिवार का सुख आपको मिलेगा। साथ ही आपके विरोधी पक्ष जो है वो आपकी बात का विरोध कम करेंगे या फिर ना के बराबर करेंगे। यह कहा जा सकता है कि शुक्र का गोचर जो है वो आपके लिए बहुत ही कष्टदायक नहीं रहने वाला है,
बल्कि इसका फल आपके लिए सकारात्मक रहेगा। आप शांत भाव से अपने कार्य को अंजाम देते रहे और निश्चित रूप से आप प्रगति की ओर बढ़ेंगे। बात करते हैं तुला राशि के बारे में। आपकी राशि के लिए स्वामी जो आप शुक्र ग्रह है वो कुंडली के हिसाब से 12वें भाव में अर्थात व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं। लग्न का 12वें भाव में जाना स्वास्थ्य संबंधी परेशानी की ओर इशारा जरूर करता है, लेकिन साथ ही देश विदेश से मिलने वाले सुख की ओर भी इशारा करता है। इस दौरान यात्रा के प्रसंग बनेंगे, खर्चे के योग बनेंगे और भौतिक सुख सुविधाओं में आप खर्च कर पाएंगे। पारिवारिक संबंध मधुर रहेंगे और व्यापारी लोगों को अपने व्यापार का विस्तार करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। जी हाँ, जो लोग व्यापारी हैं, जिनका अपना व्यवसाय है, उनके लिए एक अच्छा समय हो सकता है कि जब वो अपने व्यापार का विस्तार अपनी इच्छा के अनुसार कर पाएंगे। अपनी योजनाओं को विस्तार करने के लिए आपको यदि किसी से सलाह लेनी की जरूरत पड़ती है तो आप जरूर लें, परंतु दिखावे से आपको बचने की जरूरत है। अन्यथा दिखावे के चक्कर में आप इसका जो भार है यानी जो खर्च होगा वो आपकी जेब पर पड़ेगा, तो इसलिए दिखावे से आप बचें। जो मानसिक परेशानी का कारण आपके लिए न बने आगे, इसलिए हम आपको बार बार यही कहेंगे कि आपको दिखावा करने से बचना ही होगा। योजनाबद्ध से अगर आप काम करेंगे, नीति बनाकर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपकी कदम चूमेगी। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। आपके लिए शुक्र का गोचर एकादश भाव में हो रहा है। इससे आय के एक से अधिक स्रोतों का उदय होगा। शुक्र नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, अतः आप अनैतिक तरीके से या फिर गैर कानूनी तरीके से धन कमाने की इच्छा न रखें। जी हाँ, मैं इस लाइन को दोबारा दोहराऊंगा कि आप अनैतिक तरीके से या फिर गैर कानूनी तरीके से धन कमाने की जो आपकी इच्छा है उसे आप त्याग दें और किसी भी तरह के लोभ से लालच में न पड़े। समय आपका साथ दे रहा है, जिससे आपको अपने इष्ट मित्रों का सहयोग मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा, यात्रा के योग भी बनेंगे और आप अपने व्यवहार से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। नए लोगों से जान पहचान के लिए भी एक समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। प्रेम संबंधों को समझने के लिए भी समय अनुकूल है, बशर्ते आप अपनी जिद और क्रोध को बीच में ना लाएं। बात करेंगे धनुराशि के बारे में। आपके लिए शुक्र एकादश भाव के साथ छठे भाव का स्वामी भी है और कुंडली के दसम भाव में अर्थात कार्य क्षेत्र में गोचर कर रहे हैं। ग्रह दर्शाते हैं कि आपको अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाना होगा। मन में किसी के प्रति वैर भाव न रखें। अपनी बात को समाज के समक्ष रखने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा आपको करनी होगी। पैसों का लेन देन सावधानी से करें और कागजी कार्रवाई अर्थात लिखित रूप में इसका ब्यौरा अपने पास जरूर रखें। पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझें और उन्हें समय दें। इसके अलावा अपने से बड़े बुजुर्गों का पूरा सम्मान करें और उनकी बात को काटें नहीं, क्योंकि आपको कठिन दौर में ये कमजोर नहीं पड़ने देंगे। यानी कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके मनोबल को बढ़ाएगा। और विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल कहा जा सकता है, लेकिन उन्हें भारी भोग विलास की चीज़ों में अपने मन को भटकने से रोकना होगा। और जो लोग स्वयं ड्राइव करते हैं, वाहन चलाते हैं, उन्हें भी सावधानी बरतने की हम सलाह देते हैं। बात करते हैं मकर राशि के बारे में। शुक्र ग्रह का गोचर आपके लिए भाग्य स्थान में होने जा रहा है। अन्य ग्रहों के सहयोग से ऐसा मालूम पड़ता है कि आपको ग्रहों का समर्थन प्राप्त है। जी हाँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो समय है ये आपके अनुकूल है और आप जो भी काम आप करना चाहेंगे निश्चित रूप से उसमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नई योजनाओं पर आप काम कर सकेंगे, भाग्य आपका साथ देगा। अनुभवी व्यक्तियों से नया काम करते समय आपको सलाह मशवरा जरूर करना चाहिए। जी हाँ, अनुभवी व्यक्तियों जो अनुभवी व्यक्ति हैं उनसे आपको अगर उनसे सलाह लेनी चाहिए यदि आप नया काम कर रहे हैं तो। परिजनों की भी उसमें सहमति लेंगे तो ये आपके लिए और बेहतर हो सकता है। धार्मिक कार्यों में आपको शामिल होने का मौका मिलेगा इस दौरान और समाज में आपका जो दायरा है वो बढ़ेगा। लोग आपकी मेहनत को समझेंगे, साथ ही आपसे वो सलाह लेना भी पसंद करेंगे। परंतु एक बात का आपको खास ध्यान रखना होगा कि किसी को भी आप बिना मांगे सलाह न दें, इससे आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। आपकी कुंडली में शुक्र का गोचर अष्टम भाव में हो रहा है। शुक्र आपके सुख और भाग्य का स्वामी है, अर्थात इस दौरान भाग्य के बल पर काम न करें। अपनी मेहनत को तवज्जो दें। भौतिक सुख साधनों के चक्कर में अनावश्यक खर्च पर जोर न दें।
आर्थिक बैलेंस बनाकर चलेंगे तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा, जिससे आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। इस दौरान आपके परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर अतिरिक्त आ सकती है, इसलिए आपको संयम के साथ काम लेना होगा। मन में अनेक विचार आएंगे और आपको उन विचारों को शांति के साथ में उनको आगे ले जाना है। खुद को कामों में व्यस्त रखें ताकि समय आपका जल्दी निकल जाए। जब भी आप परेशान हो तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह ले सकते हैं। समय मिले तो अपने आराध्य देवता का आप ध्यान जरूर करें, उनकी पूजा करें। इससे आपका आत्मबल बढ़ेगा और आपका मनोबल बढ़ेगा और आपको कठिन दौर से बाहर निकलने में काफ़ी मदद मिलेगी। बात कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। आपकी कुंडली में शुक्र का गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है, जो दर्शाता है कि अपने जीवन साथी के साथ किसी अन्य व्यक्ति को लेकर तनाव पैदा हो सकता है। जी हाँ, ध्यान देने की बात है, आपकी कुंडली में सप्तम भाव में गोचर जो है वो आपके लिए थोड़ी तनाव का कारण बन सकता है। अतः आपको जीवन साथी के साथ किसी अन्य व्यक्ति को लेकर के तनाव पैदा न हो, इसका आपको खास ध्यान देना है। संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकता है, इसलिए रिश्तों के महत्व को समझने की जरूरत है। तीसरे व्यक्ति की बातों को बिल्कुल भी महत्व न दें। यदि आप साझेदारी में काम करते हैं, जी आपका व्यवसाय है लेकिन आप जो है साझेदारी में करते हैं, आपका पार्टनरशिप में काम चलता है, तो आप साझेदार की बात को भी महत्व दें। निजी कार्यों को और व्यावसायिक मामलों को अलग अलग रखेंगे तो ये आपके लिए अच्छी बात हो सकती है। आर्थिक लेन देन सावधानी के साथ करें और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा, आपके लिए ये जरूरी भी है। और इस दौरान हम आपको सलाह देते हैं कि अपनी सेहत को नज़रअंदाज न करें, खास करके ऐसे लोग जो पहले से अस्वस्थ चल रहे हैं। दर्शकों, हमने बात करी शुक्र ग्रह के एक सामान्य गोचर फल के बारे में। यदि शुक्र ग्रह के आप निजी तौर पर अपनी कुंडली में विचार विमर्श करना चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं कि शुक्र आपकी कुंडली में किस भाव में बैठा है और उसका आपके लिए अतिरिक्त फल क्या हो सकता है, तो आप हमें किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और हमारी वेबसाइट है www.starstell.com। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें। इससे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगी। नमस्कार।